किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी तरह से सक्सेस होने के लिए और बहुत जल्दी भागने के लिए ना भागना पड़े, इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 इयर्स की तैयारी, मिनिमम 3 इयर्स की तैयारी की ज़रूरत होती है। तो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीएमटी और पीईटी, आप 9th ग्रेड 10th ग्रेड से इन बुक्स को फॉलो करिए और उसकी तैयारी चालू करिए। सेम थिंग, आप इंजीनियरिंग में आ गए हैं, मेडिकल में आ गए हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, so for medical, if you are doing for like residency, start studying in first year of medicine, how you will approve residency exam. Same thing engineering में आपको एमई करनी है या further study from the first day of engineering college you start. You are doing BAMA or you are doing BSc, you want to do UPSC, decide एज यू इंटर द कॉलेज कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, तो आप उसकी पढ़ाई उसी समय से, नॉलेज को उसी समय से आप पढ़ाइए। अंतिम समय का इंतज़ार नहीं करिए, क्योंकि इसका सिलेबस इतना ज़्यादा वाइड होता है कि आपको उसकी बहुत ही डीप स्टडी करनी है। तो इस कॉलेज पास करने के बाद आप सोचें तो आपको 3-4 ईयर्स का गैप है, तो आपको ये नहीं करना, आपको शुरू से इसकी स्टडी रखनी है। तो जैसे ही आपका BA कंप्लीट हो गया और या जैसे ही आपका इंजीनियरिंग हो गई, मेडिसिन हो गई, जो भी आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, विद इन 3 months यू आर रेडी फॉर एग्ज़ाम। ओनली बस इसमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इसको किस ढंग से अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और उसके सभी रिसोर्स तलाश करिए। आजकल आप देखिए इंटरनेट में इतनी ज़्यादा यूपीएससी की क्लासेस आ रही हैं, मेडिकल एग्ज़ाम पास करने के लिए, हर एक के लिए। आपको मालूम है एक स्टैंडर्ड एग्ज़ाम होता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बैंक होता है, चाहे आप इंडिया में दे रहे हैं, अब्रॉड में दे रहे हैं, यूएसए में दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। यदि आप उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को और क्वेश्चन बैंक को बिल्कुल हिम्मत करके, क्वेश्चन बैंक इन अ सेंस व्हाट आर द मेन इंफॉर्मेशन, उसको आप हिम्मत करके पढ़ते हैं और उसमें आप 100% करते हैं, तो आप ध्यान रखिए आपकी सफलता आपसे कोई नहीं ले सकता है। यू विल बी ए सक्सेसफुल मैन, बट स्टार्ट डूइंग on time, so you will be not behind. इस टाइम की बहुत कीमत है लाइफ, कीप इन माइंड। थैंक यू, विल सी यू।